Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Starro and you're watching me back again with my another reading. आज हम सभी लोग हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट कलेक्टिव जनरल की रीडिंग के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. फर्स्टली मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी की दुआओं के लिए. और मैं भी आप सभी के लिए इक्वली यहाँ से दुआएं, प्यार और बहुत सारा सपोर्ट भेजती हूँ. आप लोग जिस भी परिस्थितियों में डील कर रहे हैं और जिस भी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप लोगों के लिए सपोर्ट और मदद कहीं ना कहीं से पहुँच जाए. ईश्वर का कोई एक नेक बंदा आपके पास आकर आपको सपोर्ट दे और आप उस सपोर्ट को लें और आपके साथ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका न्याय आपके साथ में हो. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए वो लोग मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम. ऑल्सो दे कैन कनेक्ट मी थ्रू माय मेल आईडी. मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी मेरी एग्जैक्टली आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा. अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें. और कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. एंड ऑल्सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए. तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ ही ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आज की ये कलेक्टिव जनरल्स की रीडिंग. ओके, ओके, फाइन. ओके, मैं यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा किसी की बहुत हाई इंटेंसिफाइड फीलिंग्स है जो कि मुझे समझ नहीं आ पा रही है. एक्चुअली कुछ ऐसा है जो कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ. हमारी कलेक्टिव्स मेरे जो कुछ कलेक्टिव्स हैं उनकी लाइफ में इस वक्त ऐसा चल रहा है कि उनके पार्टनर जो है उनके बारे में ये सोच रहे हैं इस वक्त कि देयर आर सम काइंड ऑफ हिडन फीलिंग्स. ठीक है, आपके पार्टनर कुछ हिडन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं. ठीक है, एंड वो ये हिडन फीलिंग्स क्या है, वो एग्जैक्टली ये हिडन फीलिंग्स है कि यू नो देर इज़ देर इज़ अ हिडन फीलिंग लाइक कि उनकी हिडन फीलिंग ये है कि वो ना आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए. ठीक है, एंड उनकी जो ये एक हिडन फीलिंग है जो उनके अंदर है, उनको ये बहुत ज़्यादा अफसोस करवा रही है. ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो हिडन फीलिंग है वो इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान ना बहुत सारे आप दोनों के जो बीच में कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ये उन लोगों की वजह से हुआ है. ठीक है, मे बी आप शायद किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइलेंस जोन, एक इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ मैं. ठीक है, आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए बहुत इनसिक्योर है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए. लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने ना आपको आपकी जो वैल्यू थी वो उन्होंने समझी नहीं. ठीक है, अभी इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है. एंड देर इज़ अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं और मूव ऑन कर जाए, वॉक अवे कर जाए. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हो रही है जो कि शायद कह पाना बहुत मुश्किल है. आपका पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से एक ब्लाइंड फोल्ड में बंधा हुआ है. ठीक है, ये इंसान एक पपेट है जो कि दूसरों के इशारों पे नाच रहा है. एंड इस इंसान को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं. ठीक है,
कभी लोग इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी ये लोग इनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ही कोल्ड हार्टेड एनर्जीज़ में है। एंड कोल्ड हार्टेड एनर्जीज़ इन द सेंस कि एक देख पा रहे हैं कि शायद किसी के साथ में गलत किया है ना, तो अब उसी की बहुत बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ रही है कहीं ना कहीं। आपके साथ में जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, आपका रिश्ता इन्होंने ख़राब किया है, तो वो देख पा रहे हैं कि ये क्या इसके एक्शंस क्या हुए हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारी सी न्यू बिगनिंग हो रही है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में जहाँ पे एक जगह एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, वहीं उसी जगह मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में एक तरीके का एक बवाल मच गया है, जहाँ पे ये इंसान के लिए ना अ, एक तरीके से आपके जो एंजल्स हैं ना, आपके एंसेस्टर्स हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए न्याय करवाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस किसी के भी एंसेस्टर्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। ठीक है, ये एंसेस्टर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। ओके, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रही हूँ कि आपने शायद अपने एंसेस्टर्स की बहुत सेवा करी है, तभी मुझे आपके एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वो आपके लिए न्याय कर रहे हैं, ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप इस दुख को भी झेल के किस तरीके से उभर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स एक चीज़ चाहते हैं कि एक जो भी एक हिडन सीक्रेट है, जो भी एक हिडन सीक्रेट है, या कोई आपके लिए जो भी बुरा कर रहा है ना, उसका चेहरा सामने दिलवाना चाहते हैं आपके पार्टनर के समक्ष। ठीक है, आपके पार्टनर के सामने आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर के सामने इन लोगों का सत्य सामने आए, जिन लोगों ने भी आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई हैं, गलत बोला है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य की जीत हो, आपको जो न्यायपूर्वक चीज़ मिलना चाहती है वो मिले। इस वक्त आपके पार्टनर में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको फेस कर पाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसी और को अपनी सिचुएशन में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इमोशंस के हाथों इंसान कितना मजबूर हो सकता है। ठीक है, इस वक्त आपका पार्टनर ये सोच रहा है आपके लिए कि देयर वॉज अ चांस जो कि उन्होंने गंवा दिया है। ठीक है, पास में इन्होंने आपके लिए लिए इनके में अंदर हिम्मत नहीं थी, इन्होंने किसी और इंसान को इन्वॉल्व किया, और आज यही चीज़ ये नोटिस कर रहे हैं। इनको शायद ये लगा था कि ये जो इनकी फीलिंग्स है वो शायद टेम्प्रेरी है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगी, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई, काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती चली गई। आप इस कैंडल की फ्लेम देख सकते हैं कितनी हाई हो रही है। ठीक है, इनको आज एहसास हो रहा है। ठीक है, इनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक ग्राउंडेडनेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनके हाथों में, इन्होंने अपने ईगो के हाथों आपका जो एक कनेक्शन था, वो प्योर कनेक्शन था, उसको शायद औरों के साथ में या बुरी चीज़ों के साथ में इन्होंने बांध दिया। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि शायद आपके पार्टनर को और आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, आज ये इंसान देख पा रहा है, अभी ये इंसान देख पा रहा है कि इसके पास पता नहीं क्यों अब या तो वो ऑप्शंस नहीं है, या वो लोग नहीं है, या वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके पास मेजर पार्ट में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। ठीक है, आपका पार्टनर इस वक्त ये देख पा रहा है कि यू आर ऑल अबाउट टू फिक्स योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को फिक्स करने में लगे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अब केवल एक बैठे हुए मोड में नहीं हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप अभी इस रिश्ते में काम नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को जबकि ये लगा था कि शायद अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे तो आप इस रिश्ते में वाकई में ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक
सिक्योरिटी बेस्ड थी, ठीक है। इन्होंने चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचा और आपने चीज़ों को दिल से सोचा। इन्होंने चीज़ों को सम अप किया थ्रू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मनी के साथ में, टाइम के साथ में, लॉजिक के साथ में, माइंड के साथ में। आपने खुद की चीज़ों को आपने खुद की चीज़ों को आध्यात्म से जोड़ा। आपने खुद की चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया। आपने खुद की चीज़ों को दिल से जोड़ा और आपने इस चीज़ को प्योरीफाइड और डिग्निफाइड तरीके से आगे चलाने में, मदद करने में इनकी सहायता बहुत लंबे समय तक की। लेकिन इस चीज़ का जो खामियाजा हुआ वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, ऐसा देखने को मिला कि ये इंसान ने शायद आपको देखना भी एक तरीके से फिर इस रिश्ते में चीज़ों को देखना छोड़ दिया, एफर्ट्स डालने छोड़ दिए, ओके। और चीज़ों को यहीं कहीं ना कहीं दी एंड कर दिया। मैं आपके पार्टनर को इस वक्त देख पा रही हूँ कि उनका जो एक्शन लेने का जो समय है इस वक्त वो ऐसा है कि वो आपके पास एग्जैक्टली आना चाहते हैं, ठीक है। बिना किसी चीज़ के, मतलब अभी इनकी लाइफ में जो तीसरा इंसान जो आपके बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया था, उसकी वजह से इनको कुछ अक्ल आई है। लेकिन इस चीज़ में आई डोंट नो मैं किसकी एंसेस्टर्स की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी एंसेस्टर्स है ना, आप लोगों के एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो इस इंसान के सामने ऐसी चीज़ों का वो इस इंसान के साथ में आपका सत्य लाना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स ना इस जो इंसान आपके बीच में, आप दोनों के बीच में बैठकर जो झूठ बोल रहा है, उस इंसान का शक्ल दिखाना चाहते हैं कि ये कितना सच्चा है, ऑब्वियसली। एंड लाइक आपको पता नहीं, आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स मदद करते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने ऐसी मूवी देखी है द घोस्ट, एंड आई डोंट नो वो 90s के ज़माने की पिक्चर है। तो शायद मैंने वो काफ़ी पुरानी मूवी थी तो मैंने देखी थी। एंड दैट गाय वाज एक लड़की थी जिसका सोलमेट उसको अलविदा कह गया था दुनिया से। उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर बाद में वो अपने सोलमेट को देखता है एंड वो उसका जो घोस्ट होता है ना, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने आसपास के भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमसे अटैच होते हैं। बट ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे साथ में एग्जैक्टली हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, राइट। तो उनके भी जो घोस्ट होते हैं, उनकी भी जो आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो हमारी मदद करती हैं कहीं ना कहीं। और चीज़ें ना उसी समय बदल जाती हैं जहाँ पे जब चीज़ें सुपर नेचुरली होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे सुपर नेचुरली आप उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पास में काफ़ी मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लिए हैं, बहुत इमेच्योर, बहुत ही स्टूपिड डिसीजंस, इडियोटिक डिसीजंस लिए हैं। एंड वो चाहते तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा दे सकते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फियर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे। एंड सोसाइटी फियर्स, एंड आई थिंक दैट वाज नॉट अबाउट सोसाइटी ओनली, लेकिन मुझे यहाँ पे फियर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सम परिवार से आते हैं, मध्यम मध्यम स्तर के परिवार में उनका जन्म होता है, जैसे कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास के होते हैं, ओके। तो ऐसा मध्यम परिवार वाले जो होते हैं उनके भी साथ में ऐसा होता है, राइट। अब या तो ये इंसान फियर्स में था, ओके, या तो ये इंसान फियर्स में था कि आप दोनों की जो चीज़ें हैं वो वर्क कर पाएंगी या नहीं, किस तरीके से करेंगी। बट आई थिंक, एंड मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं ना, प्लीज़ keep them with you. They are extremely vigorously, they are working for you, aggressively they are working for you. They just want to
सी यू विन। उनकी दुआएं, उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपके ऊपर इतनी असीम रूप से आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि ये सब पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, ये सब वो करवा रहे हैं, वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप जीते। And these things are just going to make this person more humble towards you and more uh, kind towards you। ये इंसान आपको समझेगा, क्योंकि अभी तक तो जो आपके लिए बोलने वाला तो कोई आया ही नहीं इस कनेक्शन में। एंड अभी आपके पार्टनर के सामने सब चीज़ों का कुछ बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े पर्दे फाश होने वाले, ऐसा कुछ है जो आपके पार्टनर के सामने उनके प्रियजनों की असलियत सामने आने वाली है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, आपके एंसेस्टर्स आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। सो दिस वॉज आर ब्यूटिफुल रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत लाइट वेट एनर्जीज से भरी हुई है, और सारी मैं अपने ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किसी के भी एंसेस्टर्स की एनर्जीज अगर मुझे पिक हुई हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेटेस्ट थिंग फॉर एवर। ओके, सोचिए, जो एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एंसेस्टर्स मुझे भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके। एंड वो एंसेस्टर्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों की जो ऊर्जा है वो एग्जैक्टली, आई डोंट नो मैंने आज क्यों वाइट कैंडल यूज़ करी है, एंड वाइट एवरीथिंग, आई कैन जस्ट सी दैट वाइट कलर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन टुडे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके एंसेस्टर्स आपको कितना प्यार करते हैं, और कितने आराम से वो बस ये बोलते हैं कि आप एक बैक सीट ले लो एंड वी आर गोइंग टू वर्क। और ये जिस किसी की भी एनर्जीज़ है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हैं। ओके, सो दिस वॉज आर ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी, और पर्सनल एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली ऑन माई इंस्टाग्राम डायरेक्टली, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम एवरीवेयर। एंड उसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहिए। देखिए, जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ें आती हैं, पर अगर हम थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो क्या चला जाएगा, कोई टैक्स नहीं जाता, राइट। कीप स्माइलिंग ऑलवेज एज ऑलवेज। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।